महाराष्ट्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए वाटर पार्क और मनोरंजन केंद्रों पर जीएसटी कम करने की मांग सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे गए एक निवेदन में उद्यमियों ने कहा कि वर्तमान में वाटर पार्क और इसी तरह की पर्यटन गतिविधियों पर 18% जीएसटी वसूला जा रहा है, जिससे आम नागरिकों की पहुंच इन जगहों तक कम हो रही है और कारोबारियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। निवेदन में ये भी कहा गया है कि अगर जीएसटी दर 18 से घटाकर 5% कर दी जाए तो इससे न केवल पारिवारिक पर्यटन सुलभ होगा बल्कि पर्यटन व्यवसाय को भी नई गति मिलेगी। साथ ही इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर्यटन व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और केंद्र सरकार के समक्ष जीएसटी दर घटाने का विशेष रूप से आग्रह करें। इसका असर ये होगा कि परिवारों के लिए मनोरंजन सुविधाएं सस्ती होगी, पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी, साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आम्ही आज सगळे याच्यासाठी आलो आहे की सगळ्यांना माहीत आहे की सन्माननीय पंतप्रधान आणि पूर्ण टीम दिवाळीसाठी गोड बातमी देणार म्हणून तुम्ही तुमच्या सगळ्या वर्तमानपत्र टीव्ही चॅनलमध्ये रोज सांगत आहे। पण हे होत असताना आमच्या लक्षात हे आलं की गोड बातमी देणार पण दिवाळीमध्ये लोक फिरायलाही बाहेर पडणार आणि जे जिथं फिरायला जाणार त्याच्यात आत मोठी इंडस्ट्री म्हणजे वॉटर पार्क, जिथं पूर्ण कमीत कमी एकेका वॉटर पार्कमध्ये आमच्या इथे स्टुडंट पिकनिकला येतात, ट्रिपला येतात। पण आपल्या इथं जे जीएसटी आहे आमची ती जीएसटी 18% अगोदरी होती आणि आजी ती जीएसटी 18% आहे। 18% जीएसटी म्हटलं ते खूप मोठा भार हा पर्यटकावर बसतो। अच्छा, हा जो भार बसतो याच्यात काही सेट ऑफ वगैरे नाही आहे। बाकी ठिकाणी काय की आपण जेव्हा जीएसटी घेतो त्या जीएसटी घेतल्यानंतर तो सेट ऑफ मिळतो, पण इथं जे टुरिस्ट आहेत जे 18% तिकीट घेऊन आमच्याकडून घेतात त्यांना 18% मधून 1% रिफंड भेटत नाही। त्याच्यामुळे काय जेव्हा आपण रेट लिस्ट पाहतो 800 रुपये, अरे पण 800 रुपयामध्ये सरकार नेत आहेत, उरते आमच्याजवळ 600 रुपये। ते हे जे 18% टॅक्स आहेत हे 5% व्हायला पाहिजे, कारण की काय आता त्यांनी जितके रिसॉर्ट आहेत 7,500 रुपयापर्यंत त्यांनी 5% टॅक्स ठेवलेला आहे। आता 7,500 रुपये म्हटलं आणि आमचं 750 रुपये आहे तर आम्हाला 18% आणि त्यांना 5%। म्हणून आता आम्ही सगळ्यांना एक विनंती करायला आलो आहे, शेवटी पर्यटन म्हटलं तर तुमच्या सगळ्याच्या आनंदाला आनंद देणारी आमची इंडस्ट्री। किती दुखी माणूस हो, कष्टी माणूस हो, जेव्हा तो पर्यटनाला येतो तर मग ते आपल्या कुटुंबाबरोबर जेव्हा तो पर्यटन करतो निघतो बाहेर तर त्याच्या चेहऱ्यावर एक आनंदही असतो आणि जर कमी रेटमध्ये झालं तर तो आम्हाला थँक्यू म्हणेल। अदरवाईज काय का 18% टॅक्स सरकारला दिल्यानंतर तो तर म्हणे काय लुटमार आहे म्हणे, असं एक शब्द प्रयोग करणार। तर आता एकच आहे आणि आता हे तर फक्त विदर्भ वॉटर पार्क आहे, पण वॉटर पार्क बरोबर आज आपण विदर्भात जे पर्यटन बघितलं त्यात विदर्भात जे टायगर पर्यटन आहे, वन पर्यटन आहे, ते पूर्ण भारतात जर नंबर 1चे वन पर्यटन कुठं असेल तर ते आपल्या विदर्भात आहे। 100% गॅरंटीनं जर वाघ कुठं मिळत असेल तर ते ताडोबाला आहे, 100% पेंचशिल्लारीला आहे। पण दुःख काय का पेंचशिल्लारीला फक्त 7 रिसॉर्ट आहेत आणि तेच पेंच टुरिया मध्य प्रदेशात 70 रिसॉर्ट आहेत। त्याची पॉलिसी ते पर्यटनाला खूप प्रोत्साहन देत आहेत, त्याच्यामुळं पर्यटन पुढं जात आहेत। आपल्या इथं पर्यटनाला प्रोत्साहनच नाही आहे। तुम्ही इथं जितके लोक बसले आहेत तुम्ही तुमच्या फक्त गावाची आठवण करा, तहसीलची आठवण करा। तुमच्या तहसीलमध्ये तुमच्या गावात एक पर्यटन स्थळ आहे, फक्त तिथं इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्यामुळं ते डेव्हलप झालं नाही। पण आजही आपल्या इथला जो ग्रुप असतो तो संध्याकाळी मारुतीचं देऊळ असतो, एखादा तलाव असतो, नदी असते, डॅम असते, तिथं ते पर्यटनाला जातात। आपल्या इथे तर काय धार्मिक पर्यटन म्हटलं तर रामटेकच्या रामजीपासून तर कौंडण्यपूरला रुक्मिणी हरणपर्यंत सगळं आपल्या ह्याच्यात आहे।
टायगर पर्यटन आपल्या इथं आहे, लेजर पर्यटन आपल्या इथं आहे, खिंडसी म्हणा, नवेगाव कैरी म्हणा, हेरिटेज पर्यटन आपल्याकडं आहे, नगरधनचा किल्ला वगैरे. भंते ससाईंनी खूप मोठे उपकार केले आहेत. त्यांनी ते इतकं मोठं एस्कॅव्हेशन केलं आहे मनसडला. पण दुःख काय आहे का तिथून ज्या मूर्त्या निघाल्या होत्या त्या सगळ्या मूर्त्या दिल्लीच्या अजाबघरमध्ये आहेत, दिल्लीच्या म्युझियममध्ये आहेत. म्हणजे मूर्त्या निघतात विदर्भात आणि मूर्त्या बघायला मिळतात दिल्लीवाल्यांना. त्या मूर्तीचं म्युझियम जर आपल्या रामटेकला राहिलं असतं, मनसडला राहिलं असतं, तर आज जितके बुद्धिस्ट म्हणजे इंडोनेशिया, थायलंड हे सगळे इंटरनॅशनल टुरिस्ट रामटेकला आले असते. ते हे सगळं आहेत. हे आमचे मित्र धर्मारामांजी हे काही आपल्याबरोबर. पत्रकार बंधु सभी को नमस्कार, प्यार भरा। मैं धर्मदास रामनी, द्वारका वाटर पार्क से। आज का विषय ऐसा था कि जो है उसी के लिए हम सभी वाटर पार्क एसोसिएशन इकट्ठा हुए और हमने चर्चा की। आज जब टीवी के सामने बैठे तो हर नेता सभी कोई आके बस हम पर्यटक को बढ़ावा देंगे, बस ऐसी बातें कह के चले जाते हैं। पर्यटक को बढ़ावा देने की बजाय पर्यटकों पे एक 18% GST लगाकर एक बोझ बना देना है। हम लोगों ने जो वाटर पार्क एसोसिएशन है सब ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे वाटर पार्क के वजह से आज ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है। ग्रामीण के लोगों को रोजगार वहाँ से हमारे पार्क से मिला है और सभी पार्क में मिला के कम से कम 10,000 लोग सर्विस करते हैं विदर्भ में, जो वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क में सर्विस करते हैं। मगर इनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण रहने के बावजूद कोई सहूलियत नहीं है। आज जो लोगों ने देखा नहीं, हमारे वाघ साहब हैं, वो इस बार नया फिश पार्क लेके आए वाघविला में। हमारे चौकसे साहब है, ये इस बार बर्ड पार्क लेके आए अपने क्या नाम है, लाइट हाउस। मैं हूँ इस बार कश्मीर लेकर आया हूँ द्वारका वाटर पार्क में। तो हर नई चीज़ हम लोग विदर्भवासियों को देना चाहते हैं, हर खुशियाँ देना चाहते हैं। खुशियों का हमको जुर्माना लगता है 18% जब भरते तो हमको लगता है हम जुर्माना, जो लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं ये जुर्माना दे रहे हैं हम लोग 18%, जबकि सभी चीज़ पे अब कम हुआ है। जब 7,500 के रूम पे 5% किया, हमारी 700-800 की टिकट पे 18% लेते हैं, तो ये बहुत दुखद है केंद्र सरकार से कि पर्यटकों को आज़ादी दो, टैक्स मत ला दो। जो हो सके तो पहले भी एक GR था कि अगर कोई वाटर पार्क बनाता है तो कोई मनोरंजन का नहीं था। जब से GST आया तो नया पार्क बने चाहे पुराना, पहले दिन से GST लागू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर पर्यटकों को सहूलियत के लिए नहीं देंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा भी नहीं होगा और आगे कोई वाटर पार्क बनाने में करना पड़ा तो सभी का आज बहुत अच्छा। आज पिछले साल 9 पार्क अपने अगर की जगह 90 खोलेंगे तो 9,000 मिलेगा। तो ये हमारी एक सरकार से दरख्वास्त थी कि जो 18% है वो GST कम करके 5% करे। इस कार्य के लिए हम विदर्भ वाटर पार्क एसोसिएशन सबके आभारी। जबरदस्ती बैठ के मैं बेहोश हो गई, मैं ये नाटक करने लग गए। नाटक करके जब हमने थाने में फ़ोन किए तो थाना चुकी का करके दूसरे थाने में पाटन साऊंगी एरिया खापा पुलिस स्टेशन पाटन, वहाँ इधर कंप्लेंट हो चुकी है हमारी पहली, करके वो पाटन साऊंगी में जाके कंप्लेंट की। ऐसा मिसगाइड किए और मिसगाइड करके इसको वायरल कर दिए। कोई भी व्यक्ति इतना रुपया लगा के, और हम तो ये चाहते हैं कि हर कोई यार खुशियाँ बटोरे। यहाँ ये खुशियों के लिए इतना सारा तामझाम हम लोग करते हैं, कभी कश्मीर बना देते हैं। क्रेजी कैस्टर जो पहले था, अब 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड करके जो है वो स्टार्ट कब होगा? कई सालों से लोग उसका वेट कर रहे हैं। विदर्भ वाटर पार्क एसोसिएशन के अंडर नहीं आता है ना? नहीं, वो नहीं आता है। वो सरकारी है। अच्छा, मेट्रो वाले बना रहे हैं। ओके। और कब चालू कई होगा सालों से सर बंद पड़ा है, वो सरकार को ही मालूम है। अच्छा। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सर GST लगने के पहले वाटर पार्क पे क्या वैट या फिर क्या नहीं, 28% GST थी, कल भी 18% है। नहीं, GST के पहले मनोरंजन कर था और मनोरंजन कर ये था वो भी अपना 5% था। और उसके बावजूद उसमें कैसा था कि जो नया पार्क बनता था उसको 3 साल तक की छूट थी। ओके। अभी इसमें GST में वो नियम नहीं कि अगर मैंने नया पार्क बनाया 3 साल तक मेरे को स्टार्टिंग से ही 18% हाँ, GST है। स्टार्टिंग पहले दिन से है।
और इसमें ऐसा था मनोरंजन करना कि जो नया पार्क बना उसको 3 साल की छूट मिलती थी। तो हम लोग 2017 में जब जीएसटी में जब हमने 2016 में पार्क चालू किए तो हमको वो छूट मिली नहीं। पहले दिन से हमको 18% जीएसटी भरा देना पड़ा। अभी आपने देवेंद्र फडणवीस जी से क्या लेटर दिया है, क्या उसमें बस ये लेटर दिया है कि भैया 5% करो, हमको सहूलियत दो तो हम पर्यटक को और बढ़ावा देंगे। यही सब उनसे कमेंट किया है कि हम लोग और रोजगार बढ़ाएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर और खड़ा करेंगे और नए नए आइटम्स लाएंगे जो अपने पूरे महाराष्ट्र में नहीं है वो विदर्भ में लाएंगे। और है आज भी जो फिश पार्क मेरे यहाँ कहीं नहीं है। आज भी जो मेरे यहाँ पे ये समझो कि मौत का कुआं है डबल डेकर वाला, वो कहीं नहीं है। 6 राइड्स एक साथ चलती है, रोलर कोस्टर है 280 फुट लंबा, तो जितनी भी और 200 फुट बंजी जंप है जो कि अपने पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं, बम्बई में भी नहीं है। 200 फीट, हाँ 200 फीट, वो आज मैंने अपने द्वारका वाटर पार्क में लाके खड़ा किया है। तो यही है कि हम लोग यहाँ बढ़ावा पर्यटकों को देने के लिए सरकार का सहयोग करके, सरकार जब आई तो ये बोलने लगे कि भाई हम पर्यटकों को बढ़ावा देंगे, पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देंगे, तो हम भी कुछ मिले कि भाई हमको भी कुछ लड्डू आएंगे। तो लड्डू तो नहीं आया, तीखी मिर्ची आ गई 18% की। तो उम्मीदों पे दुनिया जगती है, अब जग रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए कि भाई हमको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, जो कुछ हल्का हो जाए वो उचित है। सरकार को सोचना चाहिए। जीएसटी इलेक्ट्रिसिटी का पहले ही हम लोग 20-20 रुपए यूनिट के हिसाब से एक पार्क वाला मेरे ख्याल से 7-8 लाख रुपए कम से कम बिल भरता है। तो उसके बाद इनकम टैक्स, ग्रामीण टैक्स, दुनिया भर की टैक्सेस है। तो ये बिजनेस कैसे ऊपर उठेगा, इसके ऊपर सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। और सरकार का एक स्टेप जीएसटी का होगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि उसको कैसे भी करके 5% में लाया जाए। बस इतना ही शब्द में कहना। दूसरा 20 रुपये यूनिट हम लोग कमर्शियल, हमको लाइट बिल लगता है, कमर्शियल हमको लगना नहीं चाहिए क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली लगती है पानी को क्लियर करने में, रिसोर्सेज, और रिसोर्स कोई भी चीज़ का वो इंडस्ट्री में आता है। तो इंडस्ट्रियल 4 रुपये यूनिट है और वाटर पार्क हम उसमें को 20 रुपये यूनिट, एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज वगैरह मिला के 25 रुपये यूनिट पड़ता है। तो इस हिसाब से हमको 7-8 लाख रुपए का बिजली बिल आ जाता है, जो कि इनलीगल है, टोटल इनलीगल है। हमको वाटर फिल्ट्रेशन के लिए बिजली लगती है। वाटर फिल्ट्रेशन रिसोर्स बोले तो इंडस्ट्री में आता है। इंडस्ट्री के लिए हमको इंडस्ट्रियल रेट से उन्होंने लाइट भी उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे वाटर पार्क और पर्यटन उद्योग को सहूलियत मिलेंगी। ये मेरी आशा सरकार से करता हूँ कि इस ओर ध्यान देवे तो पर्यटक उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा, बहुत बढ़ावा मिलेगा। और हम सब लोग भी मिल करके और पूरी कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाने की। एमपी और छत्तीसगढ़ के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। रेट्स के बहुत ज़्यादा हाइक है यहाँ पे, वहाँ पे आधी से भी कम रेट्स है मेरे ख्याल से। स्टार्टिंग 3-3.5 रुपये से वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है। तो सारे जो बिजनेस हैं वो धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट होके छत्तीसगढ़ और पेंच साइड या एमपी में, मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो रहे हैं। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि इसको बहुत गहरा अध्ययन करें इसके ऊपर, और इसके ऊपर विचार विमर्श बहुत जरूरी है। सर मेरा एक और सवाल है कि अगर सरकार जीएसटी कम करती है, जैसा आप बोल रहे हो कि 5% करना चाहिए, तो क्या जो टिकट दर है उसको भी कम किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, वो सहूलियत पर्यटकों को मिलेंगी, हमको नहीं। 700 रुपये चलती है वाटर पार्क, वो सहूलियत पर्यटकों को मिलेंगी। उतना कम होने से 18% का जो बोझ पर्यटकों पे है, हम पे नहीं है। हम तो लेंगे, सामने देंगे। तो पर्यटकों को बढ़ावा मिलने के लिए पर्यटकों के जेब से ज़्यादा लूटमार ना होना चाहिए, करके लिए हम बोल रहे हैं कि उसको 5% कर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमको टिकट हो सकती है सर, अगर 5% जीएसटी लगाया जाए तो 700-800 रुपए से कम करके 600 रुपये होंगे, 600 होंगे, उसमें पर्यटक बढ़ेंगे। उसमें भाई आज मेरी कैपेसिटी, मेरे पास 600 रुपये नहीं है आज, तो नहीं जाऊँगा आज। भाई 200 कम का है तो चलो भाई जाके आता हूँ। आज अपने यहाँ पे मीडियम क्लास के लोग ज़्यादा आते हैं, वो 500, 600, 100, 200 बहुत देखते हैं। आज हमारी बात नहीं कि मेरे को 500 देखना पड़े। भाई एक गरीब तबका, मीडियम क्लास का लोग 100-200 भी देखता है ना। बिल्कुल, 10 लोग को अगर वो लेके आ रहा है और 200 रुपए पर हेड लग रहे तो 2000 रुपये कम हो जाते हैं ज्यादा। हाँ, और बच्चे आते हैं स्कूल के, बच्चों की खुशियाँ तो सबने देखना चाहिए। आज एक बच्चा आता है पार्क में घूमने के लिए, उससे हम 400 रुपये लेते हैं, उसमें 100 रुपये हम जीएसटी दे देवे, तो 400 लेना पड़ेगा। अगर बच्चा विदाउट जीएसटी हम करें तो 300 मिलेंगे। तारा न्यूज के लिए सचिन झुड़ापे के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। घर बस दीवारें नहीं होती, घर जहां कहानियां बनती हैं। तो आइए अपना वो घर चुनने जिसकी तलाश आपको अब तक थी। गृह प्रवेश ग्रुप द्वारा आयोजित दक्षिण नागपुर का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी शो 19 से 21 सितंबर सुबह 10 से रात 10 बजे तक, होटल अशोका इंपीरियल, मनीष नगर, नागपुर।